Good morning class 4. Assalamu alaikum. First of all recite Bismillahirrahmanirrahim and take out your English textbook. आज बेटा हम कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू पढ़ेंगे, तो तमाम बच्चे अपनी बुक जो है वो निकाल लीजिए एंड ओपन अप योर बुक. पेज नंबर 78 फाइनल टर्म का थर्ड यूनिट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. यूनिट नंबर 12. टाइटल इज़ हेल्पिंग अदर्स. हेल्पिंग अदर्स. हेल्पिंग अदर का मतलब होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना. तो देखें बेटा, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ. आप लोगों ने सब ने सुनना है बहुत गौर से, और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है. क्योंकि आपको पता है जब चैप्टर न्यू स्टार्ट होता है तो हम पहले उसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं. देन हम टाइटल पेज बना के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. मिस आयशा वॉज टेकिंग अटेंडेंस इन द क्लास रूम. मिस आयशा जमात में हाज़िरी लगा रही थी. अटेंडेंस मॉर्निंग में यही होता है, जब आप लोग स्कूल आते हैं तो आपकी अटेंडेंस होती है. जस्ट देन अ स्टाफ ऑफिसर वॉक्ड इन एंड कॉल्ड आउट अहमद्स नेम टेलिंग हिम टू कम अलोंग टू द अकाउंट्स ऑफिस. तभी क्या होता है कि एक स्टाफ के ऑफिसर जो हैं वो चलते हुए आए और उन्होंने अहमद का नाम कॉल किया और उन्हें अपने साथ अकाउंट्स ऑफिस चलने के लिए बोला, ठीक है. अहमद वेंट आउट एंड केम बैक आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स. ही वॉज लुकिंग वेरी अपसेट. अच्छा, अहमद उनके साथ चले गए. देन क्या हुआ? ही वेंट आउट एंड केम बैक. जब वो चले गए फिर वो वापस आए कुछ ही लम्हों के बाद. ही वॉज लुकिंग वेरी अपसेट. वो बहुत उदास दिख रहा था. दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस पहले पैराग्राफ में, अटेंडेंस, अपसेट, ठीक है. अब वो उदास क्यों था देखें. आए अब हम आगे इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्यों अपसेट हो गया था. अहमद्स फ्रेंड हारिस हैड बीन ऑब्जर्विंग हिम फॉर सम टाइम ड्यूरिंग लंच ब्रेक. हारिस टॉक टू अहमद टू फाइंड आउट व्हाई ही वॉज अपसेट बट ही वुडंट से एनीथिंग. इसको इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसाइज करके बता रही हूँ कि अहमद का जो दोस्त है वो हारिस है और वो ये सब कुछ देख रहा था. उसने क्या किया, लंच ब्रेक के दौरान उसने अहमद से बात की और वजह जानने की कोशिश की कि वो इतना उदास क्यों है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा. 2 days passed by. 2 दिन गुजर गए इस बात को. अहमद स्टिल वॉज नॉट इन हिज यूजुअल चेयरफुल मूड. अहमद अभी तक उस मूड में नहीं था. चेयरफुल मूड मीन्स यानी कि हैप्पी नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था वो. एट लंच ब्रेक. फिर अगेन क्या हुआ, जब लंच टाइम हुआ, अहमद वॉज सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच. अहमद क्या था, बैठा हुआ था अकेले एक बेंच पर. हारिस थॉट. हारिस ने सोचा, इट वुड बी अ ग्रेट टाइम टू ट्राई एंड टॉक टू अहमद अगेन. हारिस ने जो है अब क्या सोचा कि ये बहुत ही बेहतर होगा और ये अच्छा वक्त है कि मैं उससे अगेन कोशिश करूं दोबारा बात करने की. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, क्लास 4 ऑन 79. अगेन फर्स्ट पैराग्राफ. यू लुक वेरी अपसेट. तुम बहुत उदास दिख रहे हो. आई एम योर फ्रेंड. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, सेड हारिस पोलाइटली. हारिस ने बहुत ही धीमे लहजे में उसको कहा कि तुम मुझसे अपनी बात या जो भी परेशानी है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि फ्रेंड्स देखें, यूजुअली आप जब परेशान होते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं या वो आपकी परेशानी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अहमद kept quiet. अहमद जो है वो खामोश ही रहा. He knew he could confide in Haris, so he said. वो ये जानता था कि वो हारिस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है. confide का मतलब है ट्रस्ट, ठीक है. कॉन्फिडेंस से ये वर्ड निकला है. हारिस, so he said my father hasn't been able to pay my school dues for the last 3 months. फिर वो क्या बताता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो लास्ट 3 months, पिछले 3 महीनों से स्कूल के ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पा रहे. ही इज़ नॉट एबल, क्योंकि वो नहीं कर सकते.
एक्चुअली ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है। एंड हैविंग अ हार्ड टाइम नाउअडेज, और इस वक्त उनके बहुत मुश्किल दिन चल रहे हैं। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे माई ड्यूज़, अगर वो मेरे ड्यूज़ नहीं पे कर सके, आई विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड स्कूल एनी मोर, मुझे स्कूल अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ पे 4 डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आ रहे हैं, पोलाइटली, क्वाइट, कन्फाइड, बिजनेसमैन, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अब उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ली है, ठीक है, हारिस से। वो क्या है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस में देखें बेटा, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और जब लॉस होता है तो ऑब्वियसली वो उनको कवर करने में टाइम लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली हार्ड टाइम को फेस कर रही थी और वो फ़ीस क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद हारिस जो है, जब उसने वजह जान ली तो वो बहुत ज़्यादा, अब वो भी अपसेट हो गया, ठीक है। ही फील सॉरी फॉर दैट। अहमद वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, सो ही कुडंट सी हिम इन ट्रबल। अब अहमद जो है वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद परेशान हो, ठीक है। देयर इज़ अ वे आउट, आई विल हेल्प माई फ्रेंड इन अ वे दैट ही विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब उसने क्या सोचा कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपने दोस्त की मदद कर सकूं, और मैं मदद करूंगा। उसने अपने आप से ये बात की, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, हारिस टोल्ड एवरीथिंग टू हिज फादर एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हिज फ्रेंड। शाम के वक्त हारिस ने अपने वालिद साहब को सारी बातें बता दी कि अगर वो कुछ कर सकते हैं उसके दोस्त की मदद के लिए। ही फील डिलाइटेड, हारिस के जो फादर थे वो खुश हो गए, टू नो दैट हिज सन वॉज सो थॉटफुल, ये बात जान के कि उनका बेटा कितना सोचने वाला है। टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की तरफ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मैं आप पर फ़ख्र करता हूँ, उन्होंने अपने बेटे से कहा। आई विश एवरी वन इन द वर्ल्ड हैड फ्रेंड्स लाइक यू, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर किसी को तुम जैसा दोस्त मिले। ही सैड फर्दर, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। योर फ्रेंड विल नॉट बी बेयर्ड फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल, तुम्हारे दोस्त को कोई भी, बेयर्ड मीन्स बैंड करना, ठीक है, कोई बैंड नहीं करेगा, स्कूल आने दिया जाएगा और स्कूल से कोई उनको आने से नहीं रोकेगा, ठीक है। उनके फादर ने एक तसल्ली बख्श जवाब दिया। तो अभी बेटा इसको यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी रीडिंग कंप्लीट करके आपको इसका समरी बताऊंगी कि इसमें क्या मोरल था स्टोरी में। लेकिन आपको अभी तक मैं होपफुली समझती हूँ कि करेक्टर समझ में आ गए स्टोरी के। यहाँ 3 करेक्टर हैं, ठीक है, हारिस, अहमद और हारिस के फादर, ठीक है। फिर आगे जाके इसमें अहमद के भी फादर आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पर जो अभी तक हमें समझ में आया वो यही कि बेटा दूसरों की मदद करना एक बहुत ही अच्छा काम है, और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस भेज रही हूँ। ये आपका इस वीक का वर्क है जो आपने कंप्लीट करना है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्लास 4। अल्लाह हाफिज़।